अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन। उम्मीद करता हूं देखने वाले सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दिन विहाड़ी के एक गांव से मुझे बड़ा मोहब्बत भरा ख़त मौसूल हुआ। उस ख़त में लिखा था कि मौलाना, हमारे इलाका में कभी सीरतुन नबी पर बयान नहीं हुआ, आप हमें थोड़ा सा वक्त इनायत फरमाएं। गुजारिश है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं और सीरतुन नबी पर बयान फरमाएं। कहते हैं कि वो मोहब्बत भरे जज्बात को देखा तो मैंने जवाबन ख़त लिख डाला। मैंने कहा कि मैं फ़लाँ तारीख़ को हाजिर हो जाऊँगा। कहते हैं कि जब मुकर्रा तारीख़ को मुकर्रा जगह पर पहुँचा तो अहले इलाका ने बड़ी खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया और साथ ही मुझे एक लफाफा बतौर हदिया पेश करते हुए ये कहा कि मौलाना, आप यहाँ से चले जाएं, हमें बयान नहीं करवाना। कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। जब वजह पूछी गई तो मालूम हुआ, वो कहते हैं कि हमारे गांव में 90% कादियानी रहते। वो हमें धमकियां देते कि अगर आपने यहाँ पर सीरतुन नबी का बयान करवाया तो ना आपकी इज्जतें महफूज रहेंगी, ना आपके घर बार महफूज रहेंगे। तो कहते हैं जी, मैंने वो लिफाफा वापस किया और उनसे कहा कि अगर बात मेरी या आपकी इज्जत की होती तो मैं यहां से चला भी जाता, लेकिन अब बात कमली वाले की इज्जत की है। अब बयान होगा और बयान जरूर होगा इंशाअल्लाह। कहते हैं कि मौलाना साहब, आप तो बयान करके यहां से चले जाएंगे, हम तो तादाद में बड़े थोड़े हैं, हम बड़े कमजोर हैं मौलाना, हम मुकाबला नहीं कर सकते, हमारे लिए मसाइल पैदा हो। तो कहते हैं जी, क्या आपके इलाके में कोई बासर बंदा है, कोई ऐसा बंदा जो अपने जोरे बाजू पर यहाँ पर कुछ करवा सके? तो गांव वालों ने बताया कि हाँ, एक बंदा है मौलाना, उसका नाम है नूरा डाकू, पास ही जंगल में रहता है। कहते हैं जी, गांव वालों को साथ लिया और चले गए नूरे डाकू के डेरे पे। कहते हैं कि जब नूरे डाकू के डेरे पर पहुंचे तो नूरे ने देखा और पूछा कि मौलवी साहब, आज खैर है, कित्थे से मेरे डेरे ते आ गए हो? कहते हैं कि मैंने कहा कि नूरे, बात हुजूर की इज्जत की आ गई है, मदद करेगा? कहते हैं इतनी बात कहनी थी कि नूरा बिजली की तेजी से खड़ा हो गया और कहने लगा कि मौलाना, मैं डाकू जरूर हूं, बेगैरत नहीं। कहते हैं कि ये कहते हुए नूरा हमारे साथ चल दिया। कहते हैं हम मस्जिद पहुंचे। मैंने 3 घंटे मस्जिद में सीरतुन नबी पर बयान फरमाया और 3 घंटे नूरा बाहर पहरेदारी देता रहा और आखिर में नूरे ने सबको मुखातिब करके ये कहा कि खबरदार, अगर किसी मुसलमान की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा, मैं वो आंख नोच लूंगा। कहते हैं कि जब वो सब कुछ खत्म हुआ और मैं अपने घर चला गया तो काफी अरसा गुजर गया और एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक बड़ा बारूब शख्स खड़ा था, सर पर इमामा, चेहरे पर सुन्नत नबवी, हाथ में तस्बीह, जुबान पर दुरूद पाक का विर्द। मैंने पूछा कि यह बंदा खुदा कौन है? तो वो आगे से जवाब देता है कि मौलाना साहब, मैं नूरा डाकू। मौलाना साहब, जब मैं रात को घर पहुंचा ना तो मेरी आंख लग गई। ख्वाब में मेरे कमली वाले का दीदार हुआ। जी, हुजूर ने मुझे गले लगा दिया, मेरा माथा चूमा और मुझसे कहा कि नूरे, तूने मेरी इज्जत पर पहरा दिया है, मैं और मेरा रब तुझसे बड़े राजी है। जब सुबह मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। अब इन आंखों में आंसू खुश्क नहीं होते। अब हर वक्त जुबान पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करता रहता हूँ। मौलाना साहब, आपने मेरी जिंदगी और आखिरत दोनों बदल दी है। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया था। दोस्तों, क्या ही वो अल्फाज थे कि मौलाना साहब, मैं डाकू जरूर हूं, बेगैरत नहीं। आप तमाम दोस्तों की समाअतों का बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।